नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। हम सब अस्पताल, क्लिनिक या फार्मेसी जाते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि वहाँ इस्तेमाल होने वाली सुइयों, पट्टियों और एक्सपायर हो चुकी दवाओं का आखिर होता क्या है? इन्हें सही तरीके से मैनेज करना न सिर्फ हमारे पर्यावरण के लिए बल्कि हम सबकी सेहत के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तो चलिए आज इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि ये 2016 के नियम हमारी सुरक्षा में कैसे मदद करते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम 2016 के इन नियमों को समझेंगे कि ये हैं क्या। फिर हम मैनेजमेंट के 4 सबसे बुनियादी पहलुओं पर बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए क्या नियम है, फिर फार्मेसियों में वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता है और आखिर में हम अस्पतालों और घरों में पैदा होने वाले बायोमेडिकल वेस्ट के नियमों को जानेंगे। तो ठीक है, चलिए अपने पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये नियम आखिर हैं क्या और इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहला सवाल आता है, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये वो कोई भी कचरा है जो इंसानों या जानवरों के इलाज, उनकी जांच या उन पर होने वाली किसी भी रिसर्च के दौरान पैदा होता है। अब इसका सही तरीके से मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इसे ठीक से हैंडल ना किया जाए तो इससे गंभीर संक्रमण फैलने का खतरा होता है और हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचता है। इसी चीज़ को रोकने के लिए 2016 में ये नियम बनाए गए। ये नियम हर उस संस्था या व्यक्ति पर लागू होते हैं जो इस तरह का कचरा पैदा करता है, उसे इकट्ठा करता है, ट्रांसपोर्ट करता है या फिर उसे नष्ट करता है। चलिए अब हम मैनेजमेंट के उन 4 बुनियादी सिद्धांतों को समझते हैं जो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। ये 4 पहलू हर उस जगह पर लागू होते हैं जहां भी बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है। मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत है सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब है अलगाव, मतलब कचरे को वहीं पर अलग अलग कर देना जहां वो पैदा हुआ है। इसके लिए एक कलर कोड सिस्टम बनाया गया है। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, यहाँ 4 अलग अलग रंग के डिब्बे हैं, पीला, लाल, नीला और सफेद। पीले डिब्बे में शरीर के अंगों जैसा वेस्ट, मतलब एनाटॉमिकल वेस्ट डाला जाता है। लाल डिब्बे में संक्रमित चीजें जैसे कि इस्तेमाल की हुई पट्टियां या ग्लव्स आते हैं। नीले डिब्बे में कांच का सामान जैसे शीशियां और स्लाइड्स रखी जाती हैं। और सफेद वाला डिब्बा पंक्चर प्रूफ होता है, जिसमें नुकीली चीजें जैसे सुइयां और ब्लेड डाले जाते हैं। ये कलर कोडिंग बहुत जरूरी है ताकि हर तरह के कचरे को सही तरीके से ट्रीट किया जा सके। एक बार कचरा अलग हो गया तो दूसरा सिद्धांत है उसका सही स्टोरेज यानी भंडारण। नियम के मुताबिक जिन कंटेनर्स में ये कचरा रखा जाए वो लीक प्रूफ होने चाहिए, मतलब उनसे कुछ भी रिसना नहीं चाहिए। और खासकर नुकीली चीजों के लिए वो पंक्चर रेजिस्टेंट भी होने चाहिए ताकि वो फटे नहीं। इन कंटेनर्स पर साफ साफ लेबल लगाना भी जरूरी है और इन्हें एक अलग सुरक्षित जगह पर रखना होता है ताकि ये गलती से भी आम कचरे के साथ न मिल जाएं। अब आता है तीसरा सिद्धांत, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन। इस कचरे को किसी भी आम गाड़ी में नहीं ले जा सकते। इसके लिए खास तौर पर बंद गाड़ियां होती हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। इन गाड़ियों पर बायोहैज़र्ड का निशान बना होना अनिवार्य है। ये निशान एक चेतावनी होता है कि गाड़ी के अंदर खतरनाक मेडिकल वेस्ट है, ताकि सड़क पर सावधानी बरती जा सके। और अब चौथा और आखिरी सिद्धांत है ट्रीटमेंट और डिस्पोजल, मतलब कचरे का उपचार और निपटान। इसका मकसद है कचरे में मौजूद सभी हानिकारक कीटाणुओं और तत्वों को खत्म करना ताकि वो पर्यावरण और इंसानों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हो जाए। इसके लिए कई अप्रूव्ड तरीके हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग, जिसमें बहुत ज्यादा प्रेशर वाली भाप से कीटाणुओं को मारा जाता है, या फिर इंसिनरेशन, जिसमें कचरे को बहुत ऊंचे तापमान पर जलाकर राख कर दिया जाता है। लक्ष्य एक ही है, खतरे को जड़ से खत्म करना। ठीक है, तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और खासतौर पर ये देखते हैं कि दवा बनाने वाली इंडस्ट्री यानी फार्मा मैन्युफैक्चरिंग पर ये नियम कैसे लागू होते हैं। दवा बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी वेस्ट मैनेजमेंट के वही सिद्धांत लागू होते हैं, लेकिन यहाँ एक बात का खास ध्यान रखना होता है। यहाँ जो फार्मास्यूटिकल वेस्ट बनता है, जैसे कि एक्सपायर हो चुकी दवाएं या बनाते समय खराब हुई दवाएं, उन्हें बाकी के बायोमेडिकल वेस्ट से भी अलग रखना पड़ता है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, फार्मा वेस्ट को एक अलग, ठीक से लेबल किए हुए कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है।
फार्मा वेस्ट के निपटान के लिए बहुत सख्त नियम है। इसे या तो इंसिनरेट किया जाता है यानी जलाया जाता है, या फिर इसे किसी अधिकृत डिस्पोजल फैसिलिटी में भेजा जाता है। इसे खुले में फेंकना या नालियों में बहाना पूरी तरह से मना है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं रिवर्स लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब है कि दवा बनाने वाली कंपनियों की ये जिम्मेदारी है कि वो बाजार से बिना बिकी या एक्सपायर हो चुकी दवाओं को वापस इकट्ठा करने का एक सिस्टम बनाएं, उन्हें सुरक्षित तरीके से वापस लाएं और फिर नियमों के अनुसार उन्हें नष्ट करें। अब हम अपना ध्यान उन जगहों पर लाते हैं जो हमारे सबसे करीब हैं, स्थानीय फार्मेसी। यहाँ भी काफी मात्रा में फार्मास्यूटिकल वेस्ट पैदा होता है। चलिए देखते हैं कि उनके लिए क्या नियम है। अब बात करते हैं हमारे आस पड़ोस की दवा की दुकानों यानी फार्मेसियों की। यहाँ भी एक्सपायर हो चुकी दवाएं, खाली शीशियां और इस्तेमाल की गई पैकेजिंग के रूप में काफी कचरा निकलता है। इनके लिए भी नियम काफी हद तक वही हैं जो हमने फार्मा फैक्ट्रियों के लिए देखे। सबसे पहला कदम है सेग्रीगेशन, यानी इस कचरे को आम कचरे से अलग रखना, और फिर इसका निपटान या तो इंसिनरेशन के जरिए करना होगा या फिर इसे किसी अधिकृत कलेक्शन एजेंसी को सौंपना होगा। इसे भी खुले में फेंकना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। चलिए अब हम उस जगह की बात करते हैं जहां बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जटिल हो जाता है, यानी अस्पताल। और इसके साथ ही हम घर पर होने वाली देखभाल के दौरान पैदा होने वाले वेस्ट के नियमों को भी समझेंगे। अस्पतालों में सबसे ज्यादा और कई तरह का बायोमेडिकल वेस्ट पैदा होता है, इसलिए यहाँ नियमों को पालन बहुत ज्यादा सख्ती से किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नियम यहाँ भी वही है, सेग्रीगेशन, और वो भी एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन, मतलब जहाँ कचरा पैदा हो रहा है ठीक वहीं उसे अलग करना। जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, मरीज के बिस्तर के पास ही अलग अलग रंग के डिब्बे रखे जाते हैं ताकि हर तरह का कचरा तुरंत सही डिब्बे में डाला जा सके और कोई भी गलती ना हो। अस्पतालों में कचरे के स्टोरेज के लिए भी कड़े नियम हैं। इसे किसी आम जगह पर नहीं रखा जा सकता। इसके लिए एक सुरक्षित और रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस वाला एरिया होता है, जिसका मतलब है कि वहां हर किसी को आने जाने की इजाजत नहीं होती। और जब इस कचरे को अस्पताल से बाहर ले जाया जाता है तो उसके लिए भी वही नियम लागू होते हैं। पूरी तरह से बंद और सही लेबल वाली गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं। अस्पतालों में भी कचरे का निपटान उन्हीं सुरक्षित तरीकों से किया जाता है जैसे इंसिनरेशन या ऑटोक्लेविंग। लेकिन अब एक बहुत जरूरी बात पर आते हैं जो हम में से कई लोगों से जुड़ी हो सकती है, होम केयर। अगर घर पर किसी मरीज की देखभाल हो रही है, जिसे रोज इंजेक्शन लगते हैं या जिसकी ड्रेसिंग बदलती है, तो उस वेस्ट का क्या करें? नियम कहते हैं कि उस कचरे को, खासकर सुइयों जैसी नुकीली चीजों को, एक पंक्चर प्रूफ डिब्बे में सुरक्षित रखना चाहिए और उसे आम कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। इसे या तो नजदीकी अस्पताल को सौंपना होता है या फिर किसी अधिकृत कलेक्टर को देना होता है। ये सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने परिवार और समाज की सुरक्षा के प्रति हमारी एक बड़ी जिम्मेदारी है।